Good morning students, how are you all? Hope you'll be fine. Today we'll revise chapter 7. आज हम पाठ 7 का अभ्यास करेंगे जिसका शीर्षक है दादी का रेडियो। ठीक है, तो पहले मैं इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करूं, इसको मैं पहले एक बार पढ़ लेती हूं। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भाप जाता कि दादी उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कस कर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गईं। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। तो इसमें सीख क्या मिलती है कि आप जैसा व्यवहार करेंगे आपके बच्चे भी आपको देखकर वही अनुकरण करेंगे, है ना। लेकिन रोहित ऐसा नहीं था। रोहित ने सब देखा, फिर भी उसने क्या सोचा कि वो जैसा भी व्यवहार करे लेकिन मैं अच्छा करूँगा। इसका मतलब कोई कैसा भी बुरा जो भी करे आप अच्छा ही करिए, है ना। चलिए प्रश्नोत्तर। रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। उसके घर में कौन कौन रहते थे उसके साथ? उसके घर में उसकी बड़ी बहन, दादी और उसके माता पिता थे। दादी क्यों कहीं नहीं आ जा पाती थी? दादी बूढ़ी होने के कारण कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को किससे बहुत ज़्यादा प्यार था? रोहित को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। दादी उसे क्या सुनाती थी? दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित अपनी दादी को क्या बताता था? रोहित अपनी दादी को स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। सब रोहित को क्या कहकर चिढ़ाते थे? सब रोहित को दादी का रेडियो कहकर चिढ़ाते थे। रोहित दादी को कौन से समाचार सुनाता? रोहित दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार सुनाता। फिर दादी अपना क्या किसी को नहीं बताती थी? दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। रोहित दादी का चेहरा देखकर क्या समझ जाता था? रोहित दादी का चेहरा देखकर समझ जाता था कि दादी दुखी हैं।
रोहित की बड़ी बहन उसे क्या कहकर चिढ़ाती थी? रोहित की बड़ी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ किस चीज़ में सबसे बहुत अच्छा था? रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा कौन सा स्थान प्राप्त करता था? वह कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता था। पढ़ाई के अलावा रोहित कौन सी गतिविधियों में आगे था? पढ़ाई के अलावा रोहित खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी बहुत आगे था। एक बार पिता ने उसकी कौन सी गलती का जिम्मेदार उसकी दादी को ठहराया? एक बार उसके पिता ने रोहित के कम अंक आने का जिम्मेदार दादी को ठहराया। रोहित को क्या अच्छा नहीं लगा? रोहित को अपनी दादी के साथ उसके माता पिता का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रोहित ने क्या किया? रोहित चुपचाप कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके माता पिता ने उसकी कॉपी में क्या पढ़ा? उसके माता पिता ने उसकी कॉपी में पढ़ा कि वो बहुत दुखी था अपने माता पिता के व्यवहार से जो उनकी दादी के साथ था, लेकिन उसने ये भी लिखा था कि वो बड़े होकर अपने माता पिता को पूरा सम्मान देगा, क्योंकि बच्चों को माता पिता को सम्मान देना चाहिए। दूसरे दिन अचानक रोहित ने क्या देखा? दूसरे दिन अचानक रोहित ने देखा कि उसके माता पिता दादी से क्षमा मांग रहे थे। फिर यह दृश्य देखकर रोहित के पिता ने उसे क्या कहकर पुकारा? यह दृश्य देखकर रोहित के पिता ने उसे दादी का रेडियो कहकर पुकारा। रोहित ने भागकर क्या किया? रोहित भागकर दादी के गले लग गया। तो ये आज के लिए इतना ही है, ठीक है? बस इतना ही आपको ये आपके प्रश्नोत्तर वाले जो कॉलम हैं इनको याद करना है, और बाकी सब चर्चा तो मैंने कर ही दी है। और रही बात आपके गृह कार्य की, तो आप इसके सारे शब्दार्थ नोट करेंगे, अर्थ नोट करेंगे और उसे याद करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।